हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए सेमेस्टर 1 के बारे में, सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि विनोबा भावे के अंतर्गत जो सिलेबस पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को जो सिलेबस पढ़नी है, चूंकि सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। कितने परसेंट की कटौती की है? कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए 30% सिलेबस की कटौती की गई है। आज मैं आप लोगों को पूरे सिलेबस के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। चूंकि सेमेस्टर 1 के जो छात्र हैं, बीए सेमेस्टर 1 के छात्र हैं, उनको क्या पढ़ना है ये उनको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सेमेस्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर 1 में 2 पेपर पढ़ना है जिसको कोर बोलते हैं, कोर 1 एंड कोर 2। फिर नोट कीजिएगा, कोर 1 एंड कोर 2। जैसे ऑनर्स जो पेपर होता था तो ऑनर्स को ही यहां पर कोर बोला जाने लगा। तो सेमेस्टर 1 में 2 पेपर पढ़ना है, कोर 1 पढ़ना है और कोर 2 पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले कोर 1 बताऊंगा कि कोर 1 में आपको क्या पढ़ना है। तो कोर 1 में आप नोट करिए कि कोर 1 में आपको राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय आपको पढ़ना है, एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंतर्गत आपको कितने परसेंट सिलेबस की कटौती की गई है मैं आपको बताता हूं, और आपको क्या पढ़ना है ताकि परीक्षा जो अप्रैल माह में निर्धारित की गई है उसमें आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, 1 जो है कोर 1 में कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है, वह नोट कीजिए। जैसे है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। फिर मैं एक बार कहता हूं कि कोर 1 में क्या पढ़ना है, तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व। इंग्लिश में भी मैं इसको बताता हूं कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं दूसरा बताता हूं कि दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है। तो दूसरा है कि राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास। राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास आपको पढ़ना है। फिर मैं बात कहता हूं, राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम। फिर मैं एक बार आपको कहता हूं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। फिर तीसरा चैप्टर क्या पढ़ना है, संप्रभुता, एकलवाद और बहुलवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेनिटी। क्या बोलते हैं? सॉवरेनिटी। मॉनिज्म एंड प्लुरलिज्म, ये आपको तीसरा चैप्टर में था। अब आपका देखिए चौथा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है न्याय और समानता। क्या पढ़ना है? न्याय और समानता। मतलब इंग्लिश में आपको मैं बताता हूं कि जस्टिस एंड इक्वालिटी आपको पढ़ना है। और एंड लास्ट जो 5वां चैप्टर आपको पढ़ना है, अधिकार और स्वतंत्रता। नोट करिए, अधिकार एवं स्वतंत्रता मतलब क्या हो गया? राइट्स एंड लिबर्टी। ये आपको 5 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। और इसी से आपके जो अभी परीक्षा निर्धारित की गई है अप्रैल माह में, उसमें आपको सेमेस्टर 1 के छात्रों के कोर 1 से, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को जो कोर 1 में पढ़ना है, इससे रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे। चूंकि सिलेबस में कटौती की गई है कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए, तो मैंने अभी आपको कोर 1 के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है। मुझे आशा है कि कोर 1 के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो मैं अभी यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।